समीर एक कंपनी में काम करता था और उसे अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। एक रात काम खत्म होते होते 12 बज गए थे। उसने घर जाने के लिए स्टेशन की तरफ रुख किया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि आखिरी ट्रेन जा चुकी है। तभी अचानक उसे पटरी पर एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। स्टेशन पर सन्नाटा था और घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। वह हैरान था क्योंकि उस समय कोई ट्रेन नहीं होनी चाहिए थी। ट्रेन आकर रुकी। उसके डिब्बे पुराने जमाने के थे और अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। समीर बिना सोचे समझे ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का नजारा अजीब था। डिब्बे में और भी यात्री बैठे थे, लेकिन सब के सब बिल्कुल शांत थे। कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था और न ही कोई अखबार पीआरएच रहा था। समीर एक खाली सीट पर बैठ गया। उसे लगा कि शायद लोग थके हुए हैं। कुछ देर बाद उसने गौर किया कि पूरी ट्रेन में एक भी आवाज नहीं आ रही थी, न पहियों के घूमने की, न हवा की, यहां तक कि उन लोगों के सांस लेने की भी नहीं। उसने पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, यह ट्रेन किस स्टेशन पर रुकेगी? उस बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर ने जैसे ही उसका कंधा छुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह व्यक्ति बर्फ की तरह ठंडा था। तभी ट्रेन की लाइटें झिलमिलाने लगीं और समीर ने गौर से देखा तो पाया कि डिब्बे की सीटों पर कोई नहीं बैठा था, बल्कि वहां पुरानी सड़ढ़ी गली हड्डियां और फटे पुराने कपड़े रखे थे। समीर की रूह कांप गई। वह चिल्लाते हुए गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट नहीं खुला। जैसे ही ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में घुसी, उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद हवा में तैर रहा हो। अचानक उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने गलत ट्रेन चुन ली है। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। अगली सुबह जब रेलवे कर्मचारियों ने पटरी पर सफाई शुरू की, तो उन्हें पटरियों के बीच समीर का बैग मिला, लेकिन समीर का कहीं अता पता नहीं था। उस दिन के बाद से उस स्टेशन पर वह आधी रात वाली ट्रेन कभी नहीं दिखी। लेकिन आज भी उस स्टेशन पर काम करने वाले लोग रात के सन्नाटे में एक ट्रेन के रुकने की आवाज आने का दावा करते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या आप किसी और तरह की कहानी सुनना चाहते हैं?